नमस्कार, वाराणसी टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनंत त्रिवेदी। नमस्कार, मैं पवन पांडे, कब तक न्यूज़ से। सर, आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर जिलाध्यक्ष कानपुर श्री सुनील बजाज जी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बजट पास किया, उस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने अमृतकाल के प्रथम वर्ष में जिस तरीके से केंद्र का बजट आया, माननीय मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, और उसी के पद चिन्हों पर चलते चलते अंत्योदय की जो है पूरी पंक्ति पर भारतीय जनता पार्टी चल के अंतिम छोर पे खड़े रहने वाले व्यक्ति की सेवा करने हेतु हमारा बजट 22 तारीख को आया है, जो कि तमाम वर्गों को, चाहे वो किसान हो, जवान हो, छात्र हो, और सभी वर्गों के लिए और सभी व्यापारियों के लिए बहुत ही लोक कल्याणकारी बजट है, जिसमें आने वाले में उत्तर प्रदेश में आपको एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। सशक्त उत्तर प्रदेश, सशक्त भारत, सशक्त उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, ऐसा मैं अपनी बात में बताता हूँ। सर, जैसे ये सरल ऐप मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसका लेके क्या अभिप्राय है? देखिए, इस समय भारत पूरा डिजिटलाइजेशन के रूप में जा रहा है। उसी के निमित्त हम सब ने, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक ये सरल ऐप फ़ोन पे लोड करने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं के लिए ये निर्देश पारित हुआ है, ताकि हम सब अपनी पूरी जानकारी उसमें देख सकें और पार्टी की गतिविधियों को भी हम प्रतिदिन उससे जान सकें, और पार्टी को गति प्रदान करने के लिए हम समस्त कार्यक्रमों को सरल ऐप के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, जो वार्ड के जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, ये कब से होने? अभी 31 मार्च तक स्टे है इस पर। माननीय न्यायालय के द्वारा जब भी कोई निर्देश होगा, जिस दिन निर्देश हो जाएगा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। जैसे ही निर्देश पारित होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में चली जाएगी। क्या रणनीति है, क्या तैयारी है बाकी? रणनीति बताने के लिए नहीं होती है, रणनीति करने के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और आम जनमानस की सेवा के माध्यम से आज वो इतनी ऊंचाई पर है, और इसलिए है कि उसको रणनीतियों को बताया नहीं जाता है। जैसे जो वार्ड के जो चुनाव होने हैं, उसमें लगभग क्या कि मतलब विपक्षी कितनी सीटों तक सीमित रह जाएंगे, भाजपा लगभग कितनी सीटों पर? हमारा सामना किसी से नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, फिर भी हम हर चुनाव को चैलेंज बना के लड़ते हैं, इसलिए जो भी होगा सब अच्छा होगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो है भारत जोड़ो यात्रा से पूरा भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है, तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस कहीं बची हो तो आप मुझे बताओ। कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कहीं बची हुई है। आपको पता नहीं कहाँ से मिल गए कांग्रेस के लोग, हमें तो देखे ढूंढे नहीं मिल रहे। किसान भाई, महिलाओं और युवाओं को किस तरीके से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, किन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा के क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की जो हमारी परिकल्पना है, उसको धरती पर लाकर आम जनमानस की सेवा, उसमें सभी वर्ग और सभी आम जनमानस आते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव से सत्ता का उपयोग अपने वैभव के लिए नहीं करती, आम जनमानस की सेवा के लिए करती है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो है एक जाति विशेष को अलग करने हेतु प्रयास कर रहे हैं, जैसे भाजपा सबको एक, जैसे आप बता रहे हैं कि सबको एक करके चल रही है भाजपा, तो वो कहीं ना कहीं से एक समुदाय विशेष या एक जाति विशेष को काटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये समाप्त होती हुई पार्टी है और पूर्णतः समाप्ति की ओर है, और निश्चित तौर पर इनका जो अपना जिस कलर का ये चश्मा लगाते हैं, इनको पूरी दुनिया वैसी दिखती है। तो इनका तो जब इनके सरकारों में रहे तो आपने देखा होगा किस तरह से लूट, किस तरह से हमारी माताओं बहनों के साथ अभद्रता, और किस तरह से व्यापारियों का अपहरण जो होता रहा, वही आज ये चूंकि कर नहीं पा रहे हैं। योगी जी के आने के उपरांत जिस तरह से गुंडा, बदमाश और माफिया अपने दरबों के अंदर घुस गए हैं, तो उनके ये जो पक्षधरता हैं, जिनके प्रोटेक्शन से ये लोग चलते थे, वो लोग सिर्फ इसीलिए परेशान है कि उनका राजकाज छिन गया है।